तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.5 लगाना शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें कुछ प्रमेय हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन प्रमेय को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है और हमें ये प्रमेय याद भी रखनी चाहिए। तो प्रमेय 10.8 में क्या कहा गया है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो अगर हम ये फिगर में समझे तो क्या मतलब हुआ, वृत्त के क्या कहा गया, एक चाप द्वारा, मान लीजिए ये एक चाप है और केंद्र पर अंतरित कोण, ये मान लीजिए इस चाप द्वारा अंतरित का मतलब हुआ केंद्र पर बनाया गया कोण। इस चाप द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण कौन सा होगा, BOC। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी कि इसी चाप से अगर हम इसके दूसरे भाग में कोण बनाएं तो वो कोण कितना होगा, इसका आधा होगा, या ये कहें ये कोण इस कोण का दुगना होगा। तो इसे हम कैसे लिख के समझ सकते हैं, कोण BOC बराबर होगा दुगना मतलब शेष भाग पर बने हुए कोण का, और शेष भाग पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण BAC। तो इस प्रमेय में हमें ये बताया गया है। और इससे अगली प्रमेय आती है 10.11। इसमें क्या कहा गया है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हों, एक ही वृत्त पर स्थित हों। ये चारों शीर्ष क्या हैं, एक ही वृत्त पर स्थित हों, तो वो चतुर्भुज को क्या कहेंगे, हम एक चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और ये प्रमेय हमारी 10.11 कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों, यानी कि कोण A प्लस कोण C का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इस प्रकार क्या होगा, कोण D प्लस कोण B क्या होगा, कोण B प्लस कोण D बराबर भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब 10.12 में क्या कहा गया है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री होता है तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। अगर मान लीजिए हमें किसी भी चतुर्भुज में कहा गया हो कि उसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना है, 180 डिग्री है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज क्या होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस प्रमेय 10.12 में ये बताया गया है। तो चलिए अपना क्वेश्चन 1 लगाना शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है हमें, केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A B C इस प्रकार है कि कोण BOC कितना है, 30 डिग्री दिया है। कोण AOB 60 डिग्री दिया हुआ है। यदि ABC के अतिरिक्त, यदि इस वृत्त में इस ABC बिंदु के अतिरिक्त एक बिंदु D है, तो हमें क्या बताना है, उस बिंदु का ABC का हमें कोण बताना है। तो देखिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। कोण BOC दिया गया है हमें 30 डिग्री। कोण AOB
बी बराबर दिया गया है हमें 60 डिग्री। और हमें कौन सा कोण बताना है, कोण ए डी सी की वैल्यू हमें बतानी है, कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी है, इसे हम जोड़ देंगे। कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ बी को अगर हम जोड़ दें तो हमें कौन सा कोण मिल जाएगा, कोण ए ओ सी हमें मिल जाएगा। कोण ए ओ सी हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों की हमें वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। कोण ए ओ सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो इसे जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारा, 6 3 9 90 डिग्री। तो कोण ए ओ सी बराबर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो ये पूरा कोण कितना बन गया हमारा, 90 डिग्री का। तो देखिए अभी हमने प्रिज्म पढ़ी थी 10.8, उसमें हमने क्या पढ़ा था, किसी वृत्त पर अंतरित कोण, किसी वृत्त पर चाप द्वारा अंतरित कोण यानी कि ए ओ सी दुगना होगा शेष चाप द्वारा अंतरित कोण के। तो ये क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू कोण ए डी सी के। तो हमें कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म हमारी क्या कहती है, हम लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर होगा 2 इंटू कोण ए डी सी के। और इसका कारण हम लिखेंगे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग से वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी कि कोण ए ओ सी किसके बराबर होता है, 2 इंटू कोण ए डी सी। तो वही हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, कोण ए ओ सी हमने कितना निकाल रहा है, हमने 90 डिग्री। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो 2 इंटू टू इंटू कोण ए डी सी हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, कोण 2 ए डी सी को इस साइड ले आएंगे और 90 डिग्री लिखेंगे। तो कोण ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 90/2
2, तो इसे हम काट देंगे तो कोण ए बी सी बराबर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये आ गया हमारा 45 डिग्री। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और उसमें एक जीवा दी गई है। जीवा ए बी किसके बराबर है, जो उस वृत्त की त्रिज्या है उसके बराबर क्या है, उसकी जीवा है। यानी कि ओ ए ओ बी और ए बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है जो कि दिया गया हमें जीवा के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप, जीवा द्वारा लघु चाप कौन सा होगा, ये जो इस जीवा के इस साइड वाला जो चाप है वो क्या कहलाएगा, इसका लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण ए डी बी हमें निकालना है दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर। अब इसका दीर्घ चाप देखिए कौन सा होगा, दीर्घ चाप ये वाला होगा जिसमें कोण सी बन रहा है हमारा। किसी बिंदु पर अंतरित कोण यानी कि सी पर जो कोण बन रहा है उसे भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है, एक जीवा है, जीवा है ए बी, और ये हमें किसके बराबर दी गई है, उसकी त्रिज्या के बराबर। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ओ ए होगा, और ओ ए और ओ बी क्या है, इस वृत्त की जीवा है। तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमें क्या क्या निकालना है, कौन कौन सा कोण, हमें कोण ए डी बी निकालना है। ये जो कोण ए डी बी है, ये जो कोण बन रहा है ये निकालना है। और दूसरा कोण, कोण ए सी बी, तो कोण ए सी बी ये हमें निकालना है। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि जीवा क्या है, वृत्त की जीवा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। या इसमें ऐसे करके लिख लेंगे, ये दिया है। तो देखिए जीवा वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हमें दिया गया है। यहाँ भी हमने लिख रखा है और ये भी हमने शब्दों में भी लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, ये जो इस सर्किल के अंदर जो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ ए बी, ये क्या होगा, तो इसका मतलब ये त्रिज्या किसके बराबर हो गई, ये इस जीवा के, और ये जीवा इस त्रिज्या के, ये दोनों जीवा है तो ये इसके बराबर होंगी। तो ये जो त्रिभुज ओ ए बी होगा, ये क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये जब हमें दिया गया है तो इससे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में हम लिख कर दिखाएंगे उसे, ओ ए बराबर है ए बी के, और ए बी क्या है, ओ ए के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा।
क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए इसमें हमारा ये कोण कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम कोण ओ बनाए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और देखिए हमें कोण कौन सा निकालना है, कोण ए सी बी निकालना है। तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर होगा, ए ओ बी बराबर होगा 2 इंटू कोण ए सी बी, ए सी बी। और इसका कारण हम लिखेंगे, हम क्या जानते हैं, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो भाई हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो कोण ए ओ बी हमने कितना निकाला है, 60 डिग्री। ए सी बी, तो यहाँ पर कोण ए सी बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 2। तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो देखिए एक आंसर तो इसका हमने निकाल लिया है ये। और इसका दूसरा आंसर हमें निकालना है, कोण ए डी बी। तो देखिए अगर हम ये अंदर के अपने त्रिभुज को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, त्रिभुज ओ ए बी को अगर हम भूल जाएं, तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखता है कि ये जो सर्किल के अंदर आकृति हमें दिखाई दे रही है, ए डी बी सी, ये क्या है, ये एक चतुर्भुज की आकृति है। लेकिन ये किस पर स्थित है, इसके शीर्ष है हमारे सर्किल पर स्थित। तो ये चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा हमारा चक्रीय चतुर्भुज। और हम जानते हैं कि हमने 10.11 में क्या पढ़ा था, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रमेय का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए डी बी सी एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हम
लिख सकते हैं कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, ये छोटा सा ऐसा बॉक्स बना देते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आ गई इसकी चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। और कोण सी हमने कितना निकाला है, यहाँ से अभी 30 डिग्री निकाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। कोण डी हमें निकालना है, बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसे बिल्कुल अकेला करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 180, ये इधर प्लस में इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो 150 डिग्री। तो कोण डी बराबर कितना आ गया हमारा 150 डिग्री। ये क्या हो गया, इसका दूसरा आंसर है जो कि सवाल में हमसे पूछा गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके अगले सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।